एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आपको सम्स दे रखे हैं, फ्रैक्शंस के, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के मिक्स सम्स दे रखे हैं। इन्हें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, 2 माइनस 3/5। अब ये 2 होल नंबर है, -3/5 ये फ्रैक्शन नंबर है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपली तरीका ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 2s are 10, माइनस का माइनस और जो ऊपर है 3 एज इट इज, नीचे 5 का 5 ही रखिए। बस ये वाला स्टेप आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से 3 नंबर जो होते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन वाले जो सवाल है वो डायरेक्ट हो जाते हैं। तो 10 में से 3 गया तो 7 आएगा और यहां पे ये 5 आ गया। बी वाला भी सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। 8 4s are 32 और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस और ये 7 हो गया और नीचे 8 का 8 आ गया। 32 में 7 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39/8। अब क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है, या तो आप अपने सवाल को लोवेस्ट फॉर्म में करिए, या फिर अगर आपका ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो बेहतर होता है कि आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी जरूर किया करें। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका सिंपल होता है कि ऊपर वाले को डिवाइड किया जाता है नीचे वाले से। तो 8 से 39 को डिवाइड करना है तो 8 4s are होता है 8 4s are 32 और माइनस करके आ गया 7। तो ये 4 तो होल है, यानी कि ये तो पूरे पूरे हैं 4, और डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं वो एज इट इज नीचे ही रहेगा और ये जो रिमाइंडर आता है ये हमारा ऊपर आ जाता है। तो अपने आंसर को जब भी आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो मिक्स फ्रैक्शन आप उसे जरूर कर लिया करें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड के अंदर 3/5 प्लस 2/7 है। दोनों फ्रैक्शंस है, एडिशन में है लेकिन अनलाइक है। यहां नीचे 5 है और यहां पे 7 है। तो जब इस तरह के अनलाइक फ्रैक्शंस का सम और एडिशन करना होता है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स का आपको निकालना होता है एलसीएम। तो 5 का और 7 का निकालेंगे एलसीएम। तो ये 5 से जाके यहाँ पे 1 आ गया, 7 तो जाएगा नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब ये 7 से चला जाएगा 7, तो यहाँ 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 है। तो 5 7s are 35, एलसीएम आ गया है 35। तो एलसीएम को हम यहां पे इस तरह से नीचे लिख लेंगे। अभी क्या करना है कि ये जो 5 है इससे मुझे 35 बनाना है, तो 5 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, तब जाके 35 बनेगा। और क्योंकि नीचे 7 से किया है तो कोई फर्क ना पड़े फ्रैक्शन पे, इक्वलेंट ही रहे, तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा 3 × 7, आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहां 7 से 35 बनाना है तो 7 को 35 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5s are 35 होता है। अब ऊपर भी सेम टू सेम 5 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिखूंगा 2 5s are, नेक्स्ट स्टेप में जो आपको दिख रहा है वही आपको करना है। 3 7s are 21 प्लस का प्लस 2 5s are 10 हो गया और नीचे आ गया है 35 एज इट इज। प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, 31/35। अब क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वही नंबर बनेगा जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है। दूसरे ये आपस में कट भी नहीं रहे, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जो इनको काट के लोवेस्ट फॉर्म बना दे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में 9/11 - 4/15, तो दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, नीचे सेम नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो इनका पहले हमें निकालना होगा एलसीएम। 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, तो 2 से तो कोई डिवाइड होता नहीं है और इनमें 3 से डिवाइड हो रहा है 15, तो 3 से करेंगे तो 11 सेम टू सेम रहेगा क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। जिन्हें एलसीएम नहीं आता वो प्लीज ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। सबसे छोटा जो नंबर होता है डिवाइड करने के लिए वो 2 होता है। 2 से तो इनमें कोई डिवाइड हो नहीं रहा। फिर हम 3 देखेंगे। अब 3 से मैंने देखा 15 होता है तो मैं 3 से शुरू करूंगा। 11 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 11 एज इट इज लिखूंगा। 15 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब इन दोनों में 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से नेक्स्ट देखूंगा मैं 5, तो 5 से 5 होता है तो मैं 5 से यहां डिवाइड करूंगा। 11 एज इट इज रहेगा क्योंकि 11 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। 5 5 से डिवाइड होके 1 आ गया, तो यहां तो 1 बन गया। अब ये सिर्फ 11 है। 11 जो है 11 से ही डिवाइड होता है,
तो 11 से करेंगे इसे, तो 11 1 ज़ा 11, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। ये जो 3 नंबर यहाँ पे आए हैं 3 × 5 × 11, इनका प्रोडक्ट करते ही मिलेगा मुझे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ये 165 आ गया, 165। तो यहाँ मेरा बनेगा 165। स्टेप्स पे आपको ध्यान देना है, एक सवाल सीख गए यानी कि सारे सीख गए। अब नीचे यहाँ 11 है, 11 से मुझे 165 बनाना है, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 165 बन जाए। वो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 165 बनाने के लिए, इन दो नंबरों से, और ये क्या है 5 3 ज़ार, तो 5 3 ज़ार 15, तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो आप यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना, इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। अब यहाँ 15 है तो ऊपर भी 15 से ही करना पड़ेगा। अब 15 9 ज़ार होता है 135, या पहले स्टेप्स लिख लेता हूं मैं, यानी मुझे ऊपर लिखना है 9 × 15, ये स्टेप आप जरूर लिखा करें। आगे माइनस है तो माइनस। अब 165 बनाना है और है मेरे पास 15, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 165 बन जाए। वो यहां जो निकले ना, इनकी हेल्प से पता चल जाएगा। ये तो हुआ 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11 से, तो 165 बन गया। तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 4 ज़ार हो गया 44, तो पहले तो स्टेप ही लिखूंगा मैं 4 11 ज़ार, अगले स्टेप में मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। तो 15 9 ज़ार 135 हो गया, माइनस का माइनस, 4 को 11 से किया तो 44 हो गया, नीचे 165 एज इट इज। अब 135 में से 44 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 91 और नीचे 165 एज इट इज। अब ऊपर छोटा नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन तो बन नहीं सकता। दूसरे ये दोनों नंबर ना किसी सेम टेबल में आ भी नहीं रहे हैं, यानी कि ये कटेंगे भी नहीं, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यही इसका आंसर है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ के अंदर आपके 3 फ्रैक्शंस हैं, 7/10, 2/5 और 3/2। तो तीनों ही अलग है डिनोमिनेटर्स, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 का 5 का और 2 का, सॉरी 10 का 5 का और 2 का। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 10 हो जाता है 5 आएगा, 5 नहीं होता एज इट इज रहेगा, 2 हो जाता है 1 आएगा। अब 2 से तो होगा नहीं इसके अंदर, 3 से भी कोई नंबर नहीं हो रहा, 5 से हो रहे हैं, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 है। तो एलसीएम आ गया है 2 5 ज़ा 10, 2 × 5 = 10। तो यहां मुझे नीचे लेना है 10। अब मुझे बारी बारी से ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनको 10 बनाना है। तो 10 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा सिंपली 1 से। अब यहां 1 से किया है तो यहां भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर तो बन जाएगा 7 × 1, आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया। 5 को 10 बनाना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा। ऊपर भी इसलिए 2 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर आएगा 2 × 2, आगे प्लस का प्लस लिख दिया। अब 2 से 10 बनाना है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाला स्टेप हो जाएगा ये 3 × 5। बस ये आपका मेन स्टेप होता है, यही मेन स्टेप होता है। अगर ये आप समझ गए तो आगे तो जो दिख रहा है, जो आपको करना है इसके अंदर फंक्शन जो दिख रहा है वही करना है। 7 1 ज़ा 7, नेक्स्ट स्टेप में हो गया 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 2 ज़ार हो गया है 4 प्लस 3 5 ज़ार हो गया है 15, नीचे 10 एज इट इज। ऊपर इनका सम करें तो 7 4 11 हो गया, 11 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया है 26, तो 26 हो गया और ये आ गया 10। अब 26 और 10 मुझे 2 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म कर सकता हूं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 13 आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों आपस में कटना बंद हो गए हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर बड़ा नंबर है। जब ऊपर बड़ा नंबर है तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं। तो 13 को मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा, तो 5 2 ज़ार हो गया 10, माइनस करके 3 आ गया रिमाइंडर। तो 2 तो मेरा मेन आंसर है, ये कोशेंट है, ये होल है, तो ये तो लिखा जाएगा बीच में। और नीचे वाली चीज सेम,
रहती ही है और जो रिमाइंडर आपका आता है ये इसके ऊपर लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना होता है कि जो भी आपका आंसर आए पहले तो उसको कर ले आप लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म होने के बाद भी अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको फिर आप मिक्स फ्रैक्शन बना ले। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ में क्वेश्चन ही आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। नीचे वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 हो गया। तो ये हो गया है 8। ऊपर ऊपर नीचे सेम टू सेम, आगे प्लस का प्लस, वही तरीका यहां अपनाएंगे। 2 3 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो ऊपर तो बन गया 7 और नीचे 2 का 2। बस अब ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया जैसे पीछे आप करते आ रहे हैं। अब यहां पे निकालना है आपको एलसीएम 3 और 2का। तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 2 से जा रहा है यहां पे 2, 3 तो जाएगा नहीं, एज इट इज रहेगा। 2 1 पे चला गया, यहां 3 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 था। तो एलसीएम आ गया है 2 3 6। तो मुझे नीचे बनाना है 6। अब ये देखना है कि यहां 3 से 6 कैसे बनेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 6 बनेगा। तो 3 2 6 हो गया। यहां 2 से किया तो ऊपर भी 2 से ही करना है। तो 8 × 2 लिखा जाएगा आपके यहां पे, प्लस का प्लस हो गया। अब 2 से 6 बनाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 3 तो यहां भी 3, तो ऊपर लिखा जाएगा 7 × 3। नेक्स्ट स्टेप में इनका प्रोडक्ट कर दें आप। 8 2 16, प्लस का प्लस, 7 3 21 और नीचे 6 एज इट इज रहेगा। 21 और 16 को प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 37। तो 37 तो ऊपर आ गया, नीचे 6 का 6। अब 37 और 6 आपस में कट तो रहे नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म ही है ये, लेकिन देख रहा हूं कि ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। तो इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। तो इसे 6 से डिवाइड करना है मेरे को। तो 6 6 हो गया है 36 और रिमाइंडर आ गया है 1। तो ये जो 6 है ये मेन आंसर है, ये होल है तो 6 तो रहेगा बीच में, नीचे की चीज चेंज होती ही नहीं है और रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं। तो इसका आंसर है ये। चलिए 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, सेम टू सेम इसी तरह का है। तो 7th पार्ट को पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया है 17 और नीचे 2 का 2 रहेगा। यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 8 3 24 हो गया, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29 हो गया और नीचे 8 एज इट इज। अब 8 का और 2 का निकाल लेते हैं हम एलसीएम। तो 2 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो यहां 1 आ गया, 2 से करेंगे तो यहां 4 आ गया, 2 से करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी हुआ रखा है और ये 2 आ जाएगा। यहां 2 से करेंगे 1 ऑलरेडी हुआ रखा है, ये 2 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो 2 2 4, 4 2 8। इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया है 8। तो मुझे यहां पे नीचे 8 लिखना है ऐसे। अब 2 से 8 बनाना है। 2 से 8 बनाने के लिए इस 2 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 4 से किया तो यहां भी 4 से करूंगा। तो 17 4 मैं निकाल लेता हूं। 8 और ये 2 4 5 6, ये 68 होगा। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, पहले मैं 17 × 4 ही लिखूंगा। माइनस 8 को 8 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा 29 × 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना, आप डायरेक्ट 17 × 4 68 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच वाला स्टेप लिखेंगे तो बेहतर रहता है, उससे कैलकुलेशन भी ठीक लगती है और सवाल का थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद हमें सिंपली इसको सॉल्व भी करना है। तो यहां कर देता हूं मैं। 17 4 68 हो गया, आगे माइनस का माइनस हो गया, 29 1 29 हो गया और नीचे 8 एज इट इज रहेगा। अब 68 में से 29 माइनस कर लेता हूं, तो ये वैल्यू माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे -29 करूंगा तो 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो ऊपर ऊपर 39 आ गया और नीचे 8 आ गया। अब 39 और 8 ये किसी सेम टेबल से कट तो रहे नहीं है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही है।
लेकिन ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं मैं। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 39 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 4 हो गया है 32, माइनस करके आ गया है 7। तो 4 तो मेरा मेन आंसर है, ये बीच में रहेगा। नीचे वाली चीज सेम टू सेम रहती है और रिमाइंडर को हम लिख देते हैं ऊपर। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो